हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली की, खासकर नव वर्ष की और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। वो वीडियो जो है मैं लगभग आपको 9 बजे के आसपास अपलोड करूँगा, तो डेफिनेटली देखना। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा 3 स्टॉक्स आने वाले अगले हफ्ते में अच्छा खासा आपको रिटर्न्स या आपके एनालिसिस को स्टडी करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। और ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के स्टॉक है, तो इसको आप ध्यान से देखना कि किस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं। जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके, अलग अलग स्टॉक्स का एनालिसिस लेके। अगर आपको इंट्राडे के एनालिसिस चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल में जो लिंक दी है उसे ज्वाइन करना। और अगर आपको फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज के बारे में जानना है तो ऐप इंस्टॉल करना और एक कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिटेल में सीखना है तो संडे 10 AM बॉलिंजर बैंड का जो वेबिनार है वो अटेंड करना डेफिनेटली मत भूलना। विद दिस, लेट अस स्टार्ट विद आवर एनालिसिस। 3 स्टॉक्स जो आने वाले हफ्ते में अच्छे खासे चलने वाले हैं। और अगर आपको ये पसंद आ जाए तो प्लीज आप मुझे बताना कि हर हफ्ते क्या मैं आपको ऐसे 3 स्टॉक्स बताऊं जिससे आपको ट्रेडिंग में हेल्प हो सके। अब 3 स्टॉक्स कौन से हैं? सबसे पहले मैं भारत डायनामिक्स के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे अगर आप भारत डायनामिक्स देखोगे तो अच्छा खासा एक रैली आई थी। अब यहाँ पे ये आप देखोगे तो ब्रेकआउट का अटेम्प्ट चल रहा था। फर्स्ट अटेम्प्ट भले ये वीक था, सेकंड अटेम्प्ट भले ये वीक था, थर्ड अटेम्प्ट में ब्रेकआउट किया, सुस्टेन नहीं हुआ, बट वाव, अब डबल बॉटम के साथ ब्रेकआउट भी किया। और यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स थे उसको तोड़ के आगे चला गया है। तो आने वाले दिनों में ये फंटास्टिक चलने वाला है। एंट्री क्या अभी जो रेट में है वो ले सकते हैं? डेफिनेटली ऐसे नहीं होगा। हम थोड़ा सा आवरली चार्ट में देखेंगे कि क्या हम हमारी एंट्री को फाइन ट्यून कर सके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिलहाल ये 992 पे है और 1 के एक अच्छा खासा बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर है। तो हमें चाहिए कि आवरली की क्लोजिंग 1 के ऊपर ही हो। अब ये कैसे हो सकता है? आइदर ये ऐसे ऐसे जिस तरीके से यहाँ पे हुआ था ऐसे जाके ऊपर जा सकता है, या फिर ये ऐसे इधर ही ओपन हो सकता है। हमें चाहिए कि 1 के ऊपर, फिर वो 1006 हो, ओके, या 1005 हो, बट 1 के ऊपर एटलीस्ट कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल या ऐसी ग्रीन कैंडल या ऐसी ग्रीन कैंडल दिखे ताकि हम एटलीस्ट 120 130 तक अगले हफ्ते अच्छा खासा ट्रेड कर सके। और आपको मालूम है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 30 या 40 पॉइंट्स कितने बड़े होते हैं, इसका आप लॉट साइज भी देख सकते हो और नीचे चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। बट एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप देखोगे 993 पे चल रहा है और मैं चाहता हूं कि ये कुछ इस तरीके से बन के यहाँ पे प्रॉपर 1006 के आसपास कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल बने। तब हम क्या करेंगे? हम ये वाला स्टॉप लॉस रखेंगे जो कि कितने का है हम देखेंगे। यहाँ पे हम रखेंगे 985 का स्टॉप लॉस, ओके। अगर हम 100 यहां तक भी ये करते हैं, 6 की एंट्री रखेंगे, राइट। अब ये 20 पॉइंट लगभग हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे? 1025 का टारगेट 1 रख सकते हैं, ओके, और 1050 का टारगेट 2 रख सकते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया भारत डायनामिक्स, बहुत अच्छा चलने वाला है, इस पे ध्यान देना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तक इसके रिजल्ट्स नगे नहीं हैं और रिजल्ट्स आर ऑलवेज अनसर्टन। तो जैसे ही आपको रिजल्ट के डेट्स पता चलेंगे तो रिजल्ट तक ट्रेड मत करना, रिजल्ट के बाद इमीडिएटली हमें
रिजल्ट के जस्ट पहले हमें इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करके जो भी है निकल जाना है। रिजल्ट इज अनसर्टन, हमें रिस्क नहीं लेना है। तो ये नंबर्स को याद रख लेना। भारत डायनामिक्स। सेकंड फंटास्टिक जो है वो है सिप्ला। सिप्ला भी अगर आप देखोगे सेम कंसेप्ट से चल रहा है। मैं कहूँगा 165 के ऊपर आप देख सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होगा 1153 और इसी तरीके से आपका 12 पॉइंट्स का 1:1 का पहला टारगेट होगा, यानी कि मैं कहूँगा लगभग 1178 और सेकंड टारगेट आप 1200 भी रख सकते हो। वापस यही चीज़ आती है कि इसके रिजल्ट्स जो है जो नवंबर 4 के आसपास लग रहे हैं, तो आपको संभल के रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक देखोगे, मैं भले आवरली में दिखा रहा हूँ बट आप वीकली चार्ट्स में भी देखोगे तो इट इज परफॉर्मिंग फैंटास्टिक। ऑलमोस्ट पहले यहाँ पे देखोगे तो ब्रेकआउट हो चुका है, वापस नीचे आ गया, रीटेस्टिंग किया और ऊपर चल गया है। तो वीकली में ये डेफिनेटली फैंटास्टिक दिख रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में हमें अगर एग्जैक्ट एंट्री लेनी है तो बस मैंने उसके लिए आपको हेल्प किया, बट जो कुछ भी हम स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहे हैं वो वीकली डेली में अच्छा चल रहा है और हम आवरली में उसको कैसे कैच करें वो ट्राई करने को देख रहे हैं। तो पहला था भारत डायनामिक्स, सेकंड था सिप्ला। और कुछ ज़रूरत नहीं है आपको ट्रेड करने की, आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, आप लिख सकते हो, आप ऑप्शंस का भी एनालिसिस पेपर पे कर सकते हो। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तब आप आगे जाके देख सकते हो कैसे ट्रेड करते हैं। और अब तक अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। और तीसरा जो स्टॉक है दैट इज इवन मोर फैंटास्टिक, केईआई इंडस्ट्री। बहुत पावरफुल स्टॉक है, बहुत पावर दिखा रहा है। और आप यहाँ पे अगर देखोगे तो जिस हिसाब से चल रहा है मुझे तो लगता है कल ये अच्छा खासा, अगर मार्केट थोड़ा भी ठीक रहा तो गैप अप देने के चांसेस है। तो अगर आप इसको वीकली चार्ट में भी देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। ये ऑलरेडी निकल पड़ा है, इसका कुछ भी ब्रेकआउट बिकआउट नहीं है। अब ये कंटिन्यूअसली ऊपर ऊपर जाने वाला है। ये स्विंग ट्रेड के लिए भी फंटास्टिक है। ओके मैं तो ये आपको हार्डली मीन्स छोटे टाइम फ्रेम के लिए कर रहा हूँ, बट अगर आपको अगले 3 या 4 महीने के लिए होल्ड करना है इट इज़ गोइंग टू वर्क फंटास्टिक। इसका क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं। सितंबर को ऑलरेडी सितंबर वाले इनके रिजल्ट्स लग चुके हैं और आने वाले दिन में दिस स्टॉक इज रियली गोइंग टू वर्क फंटास्टिक। शॉर्ट टर्म का एनालिसिस डेफिनेटली मैंने 2 स्टॉक का किया। यहाँ पे अगर इसका शॉर्ट टर्म का एनालिसिस करना है मैं टेलीग्राम पे करूंगा, बट यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म का इसका एनालिसिस करना चाहता हूँ। आप देखोगे कितना अच्छा इसका फिलहाल ये हो रहा है। और मैं कहूँगा जिस तरीके से इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक लिया है तो 1495 के नीचे अब नहीं आना चाहिए। 1630 अभी भी एंट्री के लिए सही है। और जिस हिसाब से है तो अगले 3 महीने तक मैं 1950 टू 2000 के आसपास ये स्टॉक को देख रहा हूँ। बहुत अच्छी मोमेंटम कैच कर रहा है, 2000 आने के पूरे पूरे चांसेस है। बट लगभग ये रेंज में आप इसको ये कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो 2000 अगेन इट्स अ साइकोलॉजिकल नंबर, स्टॉक नीचे आता है। तो अगर आपको ये सभी एनालिसिस पसंद आया तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बताना। निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए इंतजार करना। एंड थैंक्स अ लॉट, सी यू वेरी सून टुमारो। एंड अगेन स्टॉप लॉस के जो नियम है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और वैल्यू एट स्टॉप लॉस हिट कंसिस्टेंट मेंटेन करना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग। बिल्कुल इमोशनल होके ट्रेड ज़्यादा या कम मत करना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।